15 अगस्त 2020 को देश आजादी के 73 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम आजाद भारत का हिस्सा है। मंगल पांडे, महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारत को 200 साल पुरानी अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई थी। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ है पूर्ण आजादी। यह भारत के लोगों के लिए सबसे शुभ दिन है, क्योंकि बहादुर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बाद उन्होंने भारत को ब्रिटिशों से स्वतंत्र करवाया। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि देता है और अपने मतभेद भुलाकर एक सच्चे राष्ट्र के रूप में हम एकजुट होते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन पर कोई खास कार्यक्रम नहीं होने वाले और इसकी इजाजत भी नहीं है। तो ऐसे में हम हमारे दर्शकों के लिए हमेशा की तरह इस बार भी कुछ अलग लेकर आए हैं। हमने हमारे स्टूडियो में वडोदरा में रहने वाले और 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले निवृत्त कर्नल विनोद फलनीकर को आमंत्रित किया है और उनके साथ आज हम 15 अगस्त मनाएंगे। C12 के जो चैनल वाले पांडे जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई पूरे देश के नागरिकों को, पर्टिकुलरली युवा को। मैं आज ये जो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको गुड विशेष भी देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। एज ए सोल्जर 38 इयर्स फौज में नौकरी करने के बाद, और जब मैं फाइटिंग फोर्स का हूँ, कमांडो क्वालिफाइड हूँ, और जब ये चीज़ें बाहर आके जब देखता हूँ आज की तारीख में और जो पहले की तारीख में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी तरफ से जितना इस देश का युवा मजबूत है, वो देश पक्का ताकतवर होगा, तरक्की करेगा। करेजियस स्टूडेंट्स, स्टैमिना वाले, ये आज की रिक्वायरमेंट है इस देश के हमारे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी फौज में आए भाई, नो। आज का दिन बेसिकली इट्स अ डे ऑफ कमोमोरेट। कमोमोरेट का मतलब आप सेलिब्रेट करते हो। आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? आप अपने बुजुर्गों को, पिताओं को, फ्रीडम फाइटर्स को याद करो। आज के दिन इतिहास सब बच्चे को पता होना चाहिए कि इन्होंने कुर्बानी दी, इसलिए आजकल मैं गरबा खेल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, पिक्चर देख सकता हूँ। क्यों? ये फ्रीडम कैसे मिला है? इतना सस्ता नहीं मिला है। पहले फ्रीडम की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई 1857 में झांसी की रानी, तात्या टोपे, पेशवे और ये सब शामिल थे। और उसके बाद ये धीरे धीरे चला, अंग्रेजों के साथ चलता गया। सरदार पटेल को हम भूल नहीं सकते, हम भगत सिंह को भूल के कुर्बानी भूल नहीं सकते, राजदेव सिद्धे गुरु, चंद्रशेखर आज़ाद को हम भूल नहीं सकते। इस तारीख को इतिहास ने ऐसा कुछ किया। अगर आप हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर की जब आप लिस्ट देखोगे, ऐसा कुछ चलाया पिछले सरकारों ने कि हमारे बच्चों को देश की कुर्बानी के बारे में बहुत कम कुर्बानी उनको पता है। औरंगजेब की, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इसने क्या किया, बट हमारे देश के जिन्होंने सचमुच जान गंवाई है, और आज उसके लिए हम लोग कितनी बार, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं हूँ, कितनी बार नेहरू जी गए हैं जेल में और बादाम का दूध पीते थे, और कितनी बार आपने बादाम का दूध भगत सिंह को पिलाया। तो ये तो जमीन आसमान का फर्क हो ना। आज की तारीख में अगर आप डायनास्टी पे कि भाई उसका परिवार है, तो वही आज जितना हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, कितने रोड्स हैं, कितने ब्रिजेस हैं, कितने डैम्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, सब गांधी नेहरू गांधी नेहरू गांधी। क्यों भाई? सुभाष चंद्र बोस ने कुछ काम नहीं किया है देश के लिए? उसकी 60,000 आर्मी से 26,000 हमारे वो कुर्बानी जिन्होंने दी, जो कि मार्टियर हो गए, उनको तो आप टोटली भूल ही गए। गर्व करता है मुझे ये प्राइम मिनिस्टर का, जिसने पहली बार लाल किले से वो झंडा, जो इसकी इच्छा थी सुभाष चंद्र बोस की, और उनके पास भी मुसलमान अफसर था जो सीनियर मोस्ट अफसर था, ये कैसे भूल सकते हैं हम इनकी कुर्बानी? कैसे भूल सकते हैं सरदार पटेल के?
दुख होता है, बहुत दुख होता है जो सोल्जर, क्योंकि आज की तारीख में मैं कल रात को हकीकत पिक्चर देख रहा था, हमारे टाइम वाली पिक्चर है वो। बहुत दुख होता है कि वहाँ रोड भी नहीं, रास्ते भी नहीं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर पुराने यूपीए सरकार के बोलते कि वहाँ अगर रोड बन गए तो चाइना ले लेगी। अरे इतने डरने की क्या बात है भाई, ये देश मेरा है, कुर्बानी के लिए हम लोग तैयार हैं और हमारे लोग हैं, तो क्यों नहीं। कारगिल वॉर कैसे आप सब ने देखा, यूं खड़ी चढ़ाई में हमारे जवान चढ़े, चाहे वो जाट के पलटन हो, मेजर विक्रम, कैप्टन विक्रम बत्रा हो या कोई भी हो, यूं खड़ी चढ़ाई में ऊपर चढ़े, ऊपर पाकिस्तानी पहुंच गए थे और वो ऊपर से फायरिंग करते थे, ऊपर से बम ग्रेनेड फेंकते थे, फिर भी हमारा जवान ऊपर चढ़ करके कुर्बानी दे। मोर देन 523 जवान हमारे कुर्बानी हुए। आज का इतिहास आज देखो, आज तक मोर देन 15,000 फौजी शहीद हुए। जब पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मोर देन 21 लाख हमारे सिविलियन फ्रेंड्स, जिन माँ बहन, कत्लेआम, रेप, ये सब हुआ। क्या हमने किया यार, हम उनको कैसे भूल सकते हैं उस माता को। आज की जो युवा पीढ़ी है उसने इस चीज़ को समझना चाहिए कि आज़ादी इतने सस्ती में नहीं मिली है और ना आपको मिलेगी कभी, ना आपको। कल आप बेंगलोर में क्या हुआ, तो ये सब पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं, पेड टेररिज्म है, पेड टेररिज्म। आपको कैसा लगता होगा, 97,000 लोग जिनको हमने पकड़ा है उन पे FIR भी नहीं किया मुफ्ती मैडम ने, कश्मीर में जब हम कमांडिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे सामने कत्लेआम हो रहा हुआ है। और परसों मैंने देखा हुआ है हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हमारे कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया कि जगमोहन टू बी ब्लेम्ड। उस वक्त गवर्नर जगमोहन थे। अरे भाया, उस वक्त तू चीफ मिनिस्टर था, मुफ्ती का बाप हमारा होम मिनिस्टर था, और कत्लेआम होता है। आप चाहते हैं, आप रेडिकलाइजेशन के चक्कर में, इस्लामाइजेशन के चक्कर के अंदर, पूरा इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में आपने कई हिंदू पंडितों को मरवा दिया। मोर देन 5 लोग वहाँ से निकले। 19 जनवरी की डेट तो मैं कमांडिंग ऑफिसर था वहाँ पे। यही आज़ादी का मतलब है? ये आज़ादी का मतलब नहीं है। जागो बेटा लोग, आप लोग जागो, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आज की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि इस देश की रिक्वायरमेंट है जो नहीं थी। मैं ना आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है वो पहले डिफेंस का ब्रीफिंग सुनता है, और उस डिफेंस की ब्रीफिंग में सुना है कोई 3 घंटे बैठता है प्राइम मिनिस्टर को, 2 घंटे हमारे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर साथ है, क्या नाम उसका, वो तो थोड़ी देर में, हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गए, तो मेरा क्या, तुमको जो करना करो करके बाहर निकल गए। अखिलेश के पापा आदरणीय मोदी साहब 14 घंटे बैठे, 2 दिन पुनः सुना, सिर पे हाथ पटक लिया होगा, ये भगवान मैं किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाऊं। कितनी हमारे रिक्वायरमेंट थी, देश को आज़ादी मिल गई, इसका मतलब मरते रहो मरते रहो मरते रहो मरते रहो। देख लिया आपने, आप सब पढ़े लिखे हो, क्या हुआ, आज़ादी मिली आपको। आज इतने साल से 5 एग्रीमेंट तुम्हारे साइन हैं चाइना के साथ। मैं भी उस वक्त कैप्टन था अरुणाचल के अंदर, मैं लेह लद्दाख में भी था, जब रोड बन रहा था तब भी था एज ए मेजर। दुख ये होता है कि ये कौन से एग्रीमेंट हमने साइन करके आए हुए। हम इसलिए साइन करके आए हुए कि जब कभी भी आप नेगोशिएशन टेबल पे कर बैठते हो, यू शुड बी ब्लडी स्ट्रांग। हम स्ट्रांग नहीं थे, हमको वीक करते गए और आप अपनी इनकी तिजोरी भरते गए। दे वर लीस्ट कंसर्न। तुम तो फॉर्डर हो, तुम गन में डाला, उठा के फेंक दिया। 64 करोड़ कब ऑफर्स, आई एम फ्रॉम आर्टिलरी। 64 करोड़ का स्कैम, 16 साल लिए उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। 250 करोड़ आपने स्पेंड किए उसके अंदर। क्यों भाई, किसका पैसा? मेरा, आपका, सबका पैसा है इन्वेस्टिगेशन में। अब फ्रॉड किए क्यों? 158 फ्रॉड केसेस, बड़े बड़े करोड़ के पड़े हुए हैं। सर ऐसा थोड़ी देश चलता है, ऐसा थोड़ी देश चलता है। और आज की तारीख में मैं आपको कम्युनिकेट करना था, तो मेरे बच्चों को, जितने यूथ है जो सुन रहा है, मैं ये आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि जो जो हमने मांगा वो हमको, हमारी फौजियों को धीरे धीरे मिल रहा है। बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में 9 महीने तक बड़ा निकलता है, उसके बाद 15-20 साल तो माँ बेटे उसको देखते हैं, बाप कि मेरा बेटा अभी तैयार हो गया, तो भैया 15-20 साल तो दो इसको। आज की तारीख में ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं कि 17 कंट्रीज़, हिंदुस्तान के नहीं, फॉरेन की 17 कंट्रीज़ की नेवी हमारे साथ एक्सरसाइज कर रही है। पहली बार मैंने देखा साउथ चाइना सी के अंदर, इंडो महासागर की चाइना सी के अंदर, समुद्र के अंदर। हम क्यों नहीं? आज हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर 5 या 6 मुस्लिम कंट्री से उसका फेलिसिटेशन हो रहा है। हुआ पहले किसी प्राइम मिनिस्टर का? अरे आपको वीज़ा नहीं मिलता था। तीसरी बात, आज
पहले आप देख लीजिए, कल की मैंने हकीकत पिक्चर देखी कि मैंने तो आंखों से देखा हुआ यार। 15-16 लाख की आर्मी, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। अरे ये बुलेट प्रूफ जैकेट मेरे बच्चों को पहना दो, एनसीसी के बच्चों को अंदर घुस के फोड़ के आएंगे। ये मेरा देश का युवा है। और ये हमने पत्र लिखा सबको, हमारे जितने फ्रेंड्स, जितने सर्विंग हमारे जूनियर्स, उनको मैं कहा यार, एक जब तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं आएगा, जब तक बुलेट प्रूफ हेड ग्रेड नहीं आएगा, नाइट विजन बायनोकुलर, एज ए कमांडिंग ऑफिसर मेरे पास बायनोकुलर थी एक, मैंने क्या चाटना है, मैं तो कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मैं तो भेजूंगा बच्चों को, जाओ पेट्रोलिंग में। उस जमाने में वो 1,500 की थी और छोटी वाली 700 रुपये की मिलती है। अब ज़्यादा हो गई ठीक है, बट ये सबसे प्रायोरिटी। जब देश हित में बात करते हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो, हथियार नहीं थे, हथियार आना शुरू हो गए। 72,000 वो लॉन्ग रेंज वाले राइफल्स आना शुरू हो गई। आपके सामने कुछ दिन पहले आपने राइफल देखा। राइफल का एक ही चीज़ है, अब 36 राइफल आ जाएंगे, तो मैं तो बोलता हूँ अगर आपने दुर्गा माँ को देखा है या काली माँ को देखा है, उस सर्वगुण संपन्न यूं खड़ी होती है, सर्वगुण सब हथियार है भैया, कौन सा किधर कब इस्तेमाल करूं, वही राफेल में है। एयर टू एयर, ग्राउंड टू एयर, एयर टू ग्राउंड, और रडार उसको इंटेलिजेंस पूरा डिफ्यूज कर देते दुश्मन का। अगर वो राइफल को मारने जा रहा है तो उसमें ऐसा सिस्टम है, उसके नोज में वो शिफ्ट करके कहीं और चला जाता है। कितने साल से मांग रहे हैं। वो हैमर मिसाइल के लिए जब मांगा, नरेंद्र मोदी ने बोला नो, आप अपने ऑफिसर भेजो फ्रांस में गया। फर्स्ट राइफल किसने उड़ाया आपको पता होना चाहिए। ये भी एक है, राहिल नाम का मुस्लिम है, JNK का अनंतनाग में रहने वाला ऑफिसर है, एयर कमोडर। तो इस देश में इतना अच्छा है, देश में सबसे पहले महावीर चक्र किसको मिला? उस्मान को, ब्रिगेडियर उस्मान को। कई मुसलमान हैं जिनको परमवीर चक्र भी मिला हुआ, कई क्रिश्चियन को भी मिला महावीर चक्र। हमारा देश इतना अच्छा है, कुर्बानी करने के लिए हम लोग वन ऑफ द बेस्ट सेक्युलर एस्पेक्ट जो बोलते हैं ना, सर्वधर्म हमारे इसमें है। हमको आप मत तोड़िए, हमको आप मत तोड़िए, और हमारी कुर्बानी भी आप मिस मत करना, भूलना भी नहीं हमारी कुर्बानी कभी भी। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। और इसके लिए बेस्ट थिंग क्या चाहिए? आप बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, अबव ऑल नेशनल सिक्योरिटी जब बात करते हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट है? नेशनल सिक्योरिटी जब अचीव करते हैं आप लोग, जब आपका पॉलिटिकली आप स्टेबल है, यस वी आर स्टेबल, जब आप इकोनॉमिकली साउंड है, हम हो रहे हैं, जब आप मिलिटरीली स्ट्रांग हैं, हो रहे हैं। आज अमेरिका वाला भी आपको इज्जत दे रहा है। इजराइल ने तो पहले ही बोला अगर कुछ हुआ सबसे पहले मैं आऊँगा। इतने साल तक इजराइल में वहाँ पे एक बना हुआ हमारे जो हिंदुस्तान की फौजियों ने कुर्बानी दी थी, उसका मेमोरियल बना हुआ वहाँ पे, कोई नहीं गया, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। ये प्राइम मिनिस्टर गया, मराठा का बैंड लेके गया, जिस पलटन की कुर्बानी सबसे ज़्यादा तो बैंड लेकर सेलिब्रेट करके आया। सर ये होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। उस जवान को मालूम पड़ेगा मेरे वो जवान वहाँ मर गए किसी और की मदद के लिए, और इसने ये करके दिखाया। सब कंट्रीज आपके साथ है, कौन नहीं मुझे बताओ। ये अपना नीचे वाला फिलीपाइंस आपके साथ, वियतनाम आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया आपके साथ है, यूरोपियन कंट्रीज आपके साथ है। आज की तारीख में इतना जब स्ट्रांग है, और इसीलिए चाइना डर गया। अरे बिना हथियार के हमारे बंदों को जो मेजर संतोष बाबू, उसको जब मारा मालूम पड़ा, जब एक कमांडिंग ऑफिसर रेजिमेंट का मरता है ना भैया, पूरा ब्रेक निकल जाता है गाड़ी का। जनता ने पकड़ पकड़ के, किसी ने गोली नहीं उड़ाई, पकड़ पकड़ के मार मार के हथियार गले तोड़कर। अरे बिना हथियार जब हिंदुस्तान की फौज ये कर सकती है, चाहे वो आर्टिलरी वाला है, बिहार का है या इन्फेंट्री का है, कोई भी हो, तो अगर हथियार दे दिया तो क्या हुआ? तो क्यों हमारे जो बंदा हथियार लेके जा रहा है, आप उसने एग्रीमेंट साइन कैसे किया? सोल्जर इज सोल्जर। जब सोल्जर है वो थोड़ी पुलिस का डंडा लेके जाएगा। ये कैसे पिछली सरकार ने 5 एग्रीमेंट साइन किए? मुझे तो बड़ा शर्म आता है। और उसके बाद हमारे कुछ हैं, उन्होंने भी कुछ एग्रीमेंट साइन करके आजकल काफ़ी टीवी पे चल रहा है, वो क्यों साइन किया उन्होंने पता नहीं। ऐसे थोड़ी होता यार। आप हमारी कुर्बानी पे आपकी रोटियां सेक रहे हो। आज की तारीख में 15 अगस्त के दिन आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कि हमारी कुर्बानी कभी ज़ायद नहीं जानी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, जरूर नहीं है हर एक आदमी फौज में आना चाहिए, नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई विल नेवर डू दैट। बट ये है, हर घर से एक एक बच्चा फिजिकली फिट, मेंटली फिट होना चाहिए। माँ बाप को गर्व होना चाहिए कि साले कम से कम मेरी गली में आके दिखा, तेरा टेटवाना दबा दो तो मेरी बात नहीं। ऐसा जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करोगे, बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दोगे, उनको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नहीं डालोगे। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है। एक भाई साहब का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे मिले जब टेलीफोन बिल भर रहा था,
तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आप ये करते हो, बच्चों को ट्रेन करते हो। मेरे 140 बच्चे ऑफिसर हैं, मानता हूँ, और 20 बच्चे से ऊपर मेरे पुलिस में हैं, ट्रेन किया, सब अच्छे हैं गुजरात में, बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। उसमें गुजराती भी है, मराठी भी है, यूपी बिहार सब लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ से बड़े हुए। मैं बोला यार तू मुझे आऊँगा तेरे कॉलेज में लेके देने के लिए, बताने के लिए। कहता नहीं साहब, हमारे तो तकरीबन 95% से ऊपर वो फॉरेन ही जाते हैं। मेरे मुंह से निकल गई, मैं तो ऐसा ही खून खराब वाला आदमी हूँ। मैंने कहा भाया तू तो सबसे बड़ा देशद्रोही निकला यार, कम से कम गधे के सामने मत बोलियो, है तुम बोलते क्यों हो? दैट मीन 95% विल गो टू फॉरेन कंट्री, 5% यहाँ इधर छोटी मोटी नौकरी करेंगे। तो तुम जब ऐसा ही तुम्हारी ये भावना है, तुम देश का कौन सेवा करेगा यार, मुझे बताओ। उधर कुछ होगा तो फट करके आप पुलिस आर्मी बुलाओ, केम नहीं आवते, केम नहीं आवते, फ्लड हो गया आर्मी को बुलाओ, इधर बुलाओ, है उस वक्त तुमको आर्मी की आती है आपके लिए, उस वक्त आपको उनकी याद नहीं। आपको सीरियसली भाई साहब को बता रहा है, ये सीजनल प्रेम हमको मत दिखाओ। 15 अगस्त दिखा दिया, 26 जनवरी दिखा दिया, 26 जुलाई दिखा दिया, विजय दिवस कारगिल दिवस दिखा दिया, 16 दिसंबर 71 वॉर का कार्य। हमको ये सीजनल प्रेम मत दिखाओ। प्रेम वो होता है, और मेरी बिगिनिंग से प्रेम नेशनल स्पिरिट उसको कहते हैं, डे 1 से नेशनल स्पिरिट होता है। आप वो जगाइए, और ये कब जगेगा? जब बच्चों को इतिहास मालूम होगा कि राणा प्रताप, हम जयचंद बोलते हैं, आधे लोगों को जयचंद ही पता नहीं कि ऐसे जयचंद पैदा हुए जो उसने पृथ्वीराज को उड़ा मरवा दिया, राणा को मरवा दिया, संभाजी राजे को मरवा दिया। हमारे नाथ के हमारे लोग ऐसे जयचंद पैदा होते हैं। आप भी जयचंद ऐसे हैं हिंदुस्तान में, आज की तारीख में ऐसे जयचंद हैं। उन जयचंद से बिल्कुल संभाल के रहना, यही है, धीमक है, बहुत बड़ी धीमक है। आप मुझे बताओ, मैं अभी कश्मीर में गया था, 40,000 के आसपास रोहिंग्या वहां पे आ चुके हैं, किसी ने क्यों नहीं रेज किया पॉइंट? तो ये क्या धर्मशाला मेरी कंट्री? क्यों दिया? मुफ्ती मैडम ने उसको जमीन दी वहां पे। वो बोल रहा है मेरे को, उधर का जो मेरा जो ऑफिसर कहता सर ये आ गए, ये बढ़ेंगे, इसकी इनकम मल्टीप्लाई होगा, 40 के 80 होंगे, 80 के 200, 200 के 3। अरे यार, दैट्स मीन यू वांट JNK टू बी टोटल इस्लामिक स्टेट। आप बुलाइए, देश में ऐसी कोई बात नहीं, गरीबी को आपने बुलाया, इसलिए तो 71 वॉर हुआ। कई लाखों बंगाली लोग हमारे इसमें आए, गरीब थे बेचारे वो, लेकिन जब इट इज बियॉन्ड हुआ तो फिर लड़ाई करनी पड़ी पाकिस्तान के साथ। आ रहा है 71 वॉर के 50 साल पूरे हो रहे हैं अभी दिसंबर में। हम भी 71 वॉर में थे, 2 वीर चक्र के मेडल मिले हुए हमको भी। तो ये सब देखता हूँ, जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है यार ये ऐसा ही चलता रहेगा मेरे देश के अंदर। लेकिन आज की तारीख में जो मीडिया है इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, टीवी के जरिए हो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इन यूथ को, हमारे जवानों को, हमारे जवान बच्चों को मैसेज पास हो रहा है, पेरेंट्स को पास हो रहा है। नो, इट इज रॉन्ग, इट इज करेक्ट। आप एक बताता हूँ, 71 वॉर में एक स्टेशन है नियर जम्मू के पास, हमारे लोडिंग के लिए एम्यूनिशन आदमी कम पड़ गए, लोडिंग अनलोडिंग लिए गाड़ियाँ वहाँ से ट्रक में डालना। कौन आए? खाकी चड्डी वाले, RSS वाले बच्चे कहाँ से आ गए। फ़ोन किया जम्मू में, कहाँ से बच्चे भर के आ गए। टाइम लगता है साहब, उंगलियां हमारी कट रही थी एक एक बक्सा लोड करने के लिए। एज एन ऑफिसर वी हैव लोडेड। तो आप सब इनकी कुर्बानी, सबसे पहले 62 में भी आए थे वो, और आप इनको ये तुमने क्या किया? राहुल गांधी सर से पूछना चाहता हूँ आदरणीय से कि आपने क्या किया इस देश के? यू आर अ यूथ, आपने क्या, आपको इतिहास पता है जो आप उल्टी फुल्टी बातें करती हो? जो भी मोदी बोला कि पुल द चेन, जो भी मोदी बोला पुल द, ऐसे नहीं होता है। हर एक की त्रुटियां हैं, कमी पेशियां होते हैं। 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, अगर ये मिल गई तो पंच बन जाता है। तो भैया बनो ना, हिंदू मुसलमान सिख जैन जो भी आप सब मिलकर बनाओ। काहे व्हाई आर यू ब्रेकिंग माई कंट्री? इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं भी बहुत हिंदू वर्ल्ड काफ़ी घुमा हूँ, दुबई सब जगह घूम के आया हूँ। दुख ये होता है कि जो हमारे गिने चुंदे जयचंद बैठे हुए हैं, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल लॉबी हो या रिलीजियस लॉबी हो, ये गलत बात है। आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ, वी शुड बी ऑन द वन प्लेटफॉर्म, वन नेशन, वन लॉ। और मेरा यूथ, मेरा जो यंग जनरेशन है मेरा देश का, स्ट्रांग बने। माँ बाप से यही प्रार्थना करता हूँ। स्ट्रांग का मतलब करेजियस, स्टैमिना, फिजिकली वेल बिल्ड, और पढ़ाई में आगे बढ़े, तभी देश की तरक्की होगी। अगर युवा मजबूत है तो देश बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।